हेलो एवरीवन, आज हम एच स्टेन के बारे में पढ़ेंगे। एच स्टेन क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो जब टिश्यू प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद स्लाइड पे हमारे पास टिश्यू आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको स्टेन करना है ताकि हमारे पास वो जो टिश्यू है उसके अंदर जो सेल्स हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमें विजिबल हो सके। तो उसके लिए हम स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं जो कि होता है एच स्टेन। एच स्टेन जो कि डेवलप किया गया था ए विजोंस्की द्वारा 1876 में। इन्होंने इसका यूज़ हिस्टोपैथोलॉजी में किया था ताकि हमारा जो टिश्यू है वो उसका न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म, उसका मैट्रिक्स, उसमें जो भी सेल्स है वो भी विजिबल हो सके। तो एच स्टेन में दो स्टेन यूज होते हैं, एक हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन। जो हेमेटॉक्सिलिन होता है वो बेसिक नेचर का होता है और वो न्यूक्लियस पार्ट को स्टेन करता है, न्यूक्लियर स्टेन होता है वो, ठीक है। तो ये डीएनए से बाइंड होता है। इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और नाउ ईओसिन। ये पिंक कलर का स्टेन होता है जो कि साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। जो हेमेटॉक्सिलिन होता है उसका कॉम्पोजिशन होता है कि 1 ग्राम ऑफ हेमेटॉक्सिलिन लेते हैं इन 10 ml ऑफ इथेनॉल और उसको मिक्स करते हैं। देन 20 ग्राम, और उसके बाद हम इसमें मॉर्डेंट डालते हैं। मॉर्डेंट क्या करता है कि जो न्यूक्लियस है उसके साथ वो स्टेन को फिक्स करवाने में हेल्प करेगा। तो उसमें हम 20 ग्राम ऑफ एलम एमोनिया डालते हैं हॉट वाटर में और उसके बाद हम उसको बॉईल कर देते हैं। नाउ कि अब ऐसी चीज डालेंगे ताकि हमारा जो स्टेन है, हेमेटॉक्सिलिन जो स्टेन बना है वो प्रिजर्व रहे। तो प्रिजर्व के लिए हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाल देते हैं 0.5 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा हेमेटॉक्सिलिन का कॉम्पोजिशन हो गया। नाउ अब हम आते हैं ईओसिन पे। ईओसिन में क्या होता है कि 1 ग्राम ऑफ हम ईओसिन लेते हैं एंड इन 80 ml ऑफ वाटर। हम वाटर भी यूज लेते हैं और इथेनॉल भी लेते हैं। इथेनॉल हम 320 ml हम इथेनॉल लेते हैं, ठीक है। तो 400 ml हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। और उसके बाद हम एसिटिक एसिड डाल देते हैं और ताकि जो हमारा कलर है वो थोड़ा डार्क आए। तो 3 to 4 ड्रॉप हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो साइटोप्लाज्म है या मैट्रिक्स जो भी स्टेन होगा ईओसिन से वो हमारा थोड़ा डार्क आए। तो ये कॉम्पोजिशन हो गया हमारा ईओसिन। तो अब हमने बना लिया है अपना हेमेटॉक्सिलिन एंड द ईओसिन, दोनों हमने प्रिपेयर कर लिया है। किसी जो कंपनी होती है वो दोनों मिक्स करके बनाती है एक सॉल्यूशन, और कुछ कंपनी होती है वो अलग अलग बनाती है, मतलब हेमेटॉक्सिलिन अलग बनाएगी और ईओसिन अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। बट बेस्ट होता है कि अगर हम इसको अलग अलग बॉटल में या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में ही हम परचेज करें। अब नाउ हमें पता चल गया है कि जो हेमेटॉक्सिलिन है उसकी क्या क्या कॉम्पोजिशन है, हर एक कॉम्पोजिशन का इसका यूज का क्या क्या है। लाइक हैरिस हेमेटॉक्सिलिन का क्या यूज है, वो न्यूक्लियस के डीएनए को बाइंड करता है विद द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब कि हेमेटिन एल्यूमिनियम का एक केमिकल बन जाता है और वो डीएनए से जाके बाइंड कर देता है, ठीक है। और उसमें मॉर्डेंट के रूप में एल्यूमिनियम हो गया ताकि बाइंड करवा दे। एंड नाउ हमारे पास प्रिजर्वेटिव हमने यूज किया था मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। हमने तो ये देख लिया हेमेटॉक्सिलिन। एंड नाउ ईओसिन में हमने देखा 1 ग्राम ऑफ ईओसिन इन 80 ml ऑफ वाटर एंड 320 ml ऑफ हम क्या ले लेंगे, इथेनॉल। और उसका कलर ज्यादा डार्क आए, ज्यादा पिंक आए, और इसके लिए हम ले लेते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड 3 to 4 ड्रॉप हम लेते हैं, ठीक है। नाउ ये हमारा कप प्रिपेयर हो चुका है। नाउ हम मूव करते हैं कि जो स्टेनिंग होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो हमारे पास जो स्लाइड आई है उसमें हमारे पास पैराफिन वैक्स भी है, तो वैक्स को हमें मेल्ट करना पड़ेगा। और जो हमारा टिश्यू है वो भी डिहाइड्रेट हुआ है। हमने जब टिश्यू प्रोसेसिंग की है तो उसमें हम डिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उसको रिहाइड्रेट करना है ताकि हम जो स्टेन करें वो उसमें जाके टिश्यूज में जाके मिक्स हो पाए, ठीक है। तो अब हाइड्रेट करते हैं। हाइड्रेट करने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारे पास कॉपलिन जार होते हैं उसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल में हम उसको डालते हैं। लाइक 100% इज इथेनॉल, 90% इथेनॉल
और 80% इथेनॉल एंड 70% इथेनॉल में डिक्रीजिंग वाटर में हम जो हमारा स्लाइड है उसको डिप करते हैं 2 to 5 मिनट्स के लिए हम उसमें डिप करते हैं डिक्रीजिंग वाटर में। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्लाइड है उसके अंदर जो टिश्यू है उसमें वाटर आ चुका है, हाइड्रेशन हो चुका है। हाइड्रेशन मतलब वाटर किसी सेल्स में आ जाने को हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब नाउ मेथड आता है हमारे पास कि हम उसको स्टेन कैसे करेंगे। तो स्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अब क्या करना है, हमारे पास जो कॉपलिन जार है जिसके अंदर हेमाटोक्सिलिन है, ठीक है, उसके अंदर हम 4 to 5 मिनट्स के लिए उसको हम डिप कर देंगे। ठीक है, डिप करने के बाद निकालेंगे रनिंग टैप वाटर में, मतलब 2 to 3 टाइम्स रनिंग टैप वाटर में हम उसको वॉश करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड प्रोसीजर क्या है कि दूसरा कॉपलिन जार होगा जिसके अंदर 0.5% हमारा HCl होगा, उसके अंदर हम डिप करेंगे 10 सेकंड के लिए। ठीक है, 10 सेकंड के लिए डिप करेंगे, देन अगेन हम रनिंग टैप वाटर में उसको वॉश करेंगे। देन हमारे पास थर्ड जार होगा जिसके अंदर हमारे पास डाइल्यूटेड अमोनिया होगा। ठीक है, डाइल्यूटेड अमोनिया में हम उसको डालेंगे 5 to 7 डिप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेनिंग का प्रोसीजर हो गया हेमाटोक्सिलिन। तो मतलब हमारा जो अभी न्यूक्लियस है वो स्टेन हो चुका है ये 3 कॉपलिन जार में। ठीक है, एक हेमाटोक्सिलिन, 0.5% HCl और उसके बाद डाइल्यूटेड हमारे पास अमोनिया था। ठीक है, ना हो पाता है अब आते हैं हम पॉइंट की ईओसिन में भी हमें डालना होता है ताकि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रोटीनियस पार्ट होता है, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट लाइक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी हमें स्टेन करनी है, तो उसके लिए हम ईओसिन यूज करते हैं। उसके बाद 95% हम अल्कोहल में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद 95% अल्कोहल के डालने के बाद हम ईओसिन में डालते हैं 1 to 2 मिनट के लिए, उसको हम डाल के रख लेते हैं। ठीक, एंड नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अब इसका जो ईओसिन है, ठीक है, तो वो जो स्टेन लेगा, स्टेन जो वो एब्जॉर्ब करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो ईओसिन किस बेस पे काम करता है, जो हमारे साइटोप्लाज्म है या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है उसके अंदर प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन क्या करता है, उस ईओसिन मटेरियल को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। और हमने ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड डाला था ताकि वो जो मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, थोड़ा सा डार्क पिंक हो जाए। ठीक है, वैसा रेडिश हो जाता है। सपोज हमारे स्लाइड में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया हो, कोई आर्टिफैक्ट्स आ गए हों, आर्टिफैक्ट्स मतलब कोई अमोर्फस मटेरियल होते हैं वो अगर आ गए हों, तो उसके लिए हम ज़ाइलिन में डाल देते हैं। ज़ाइलिन में डालने पे वो हमारा पूरा क्लियरिंग का काम कर देता है, तो क्लियर हो जाता है। देन हम स्लाइड को ले जाके हम देख सकते हैं। ठीक है, माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग करने के बाद हम देखते हैं, माउंटिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोसीजर था हमारा हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन को स्टेन कैसे करते हैं, हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन को कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।